हेलो एवरीवन। जोहार। आप सभी का करियर मेकर बुंडू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद झारखंड की कुछ टॉपिक्स को पढ़ी जाए। उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारा जो आगामी एग्ज़ाम है जेएसएससी के द्वारा उसका कैलेंडर आएगा, देन एग्ज़ाम होगी। तो उसके लिए क्या है कि अभी से ही हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा, ताकि हम लोग जब एग्ज़ाम हो उस समय हम लोग अच्छे से अच्छे स्कोर के साथ पास आउट हो पाए। तो आज की हमारी टॉपिक है इतिहास, है ना, इतिहास। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है। इतिहास, है ना, देखिएगा, ये इतिहास है, ठीक है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखिए कैसे होता है ना। इति जोड़ ह जोड़ आस, यानी ऐसा निश्चित हुआ होगा। लिख देती हूँ। ऐसा निश्चित हुआ होगा, ये इतिहास का अर्थ होता है। अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें कि इतिहास की आखिर परिभाषा क्या होती है, तो ये होती है कि अतीत और वर्तमान, यानी कि जो हमारा पास्ट बीत चुका है और जो हमारा प्रेजेंट अभी चल रहा है, इसके बीच की जो निरंतर जो चलने वाला जो संवाद है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। यानी कि हमारा जो अतीत पुराना जो बीत चुका है और वर्तमान, इसके बीच की जो निरंतर संवाद है, इसे हम इतिहास कहते हैं। या, है ना, अथवा गड़े मुर्दे को उखाड़ना भी इतिहास कहलाता है। और अगर और डेफिनेशन की बात करें तो कहलाता है ये है कि अतीत की बीती हुई बातों को जानना, समझना और उसके विचारों को अध्ययन करना ही इतिहास कहते हैं ना। इतिहास पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो ये मिलती है कि इतिहास में जो हमारे से गलतियाँ हुई हैं, है ना, उसमें भविष्य में हम कैसे बच सकते हैं। गलतियों से बचने की भी सीख देती है ना। इसके अध्ययन से भविष्य में होने वाली गलतियों के संरक्षण के साथ साथ सारी जानकारियाँ मिलती है जो भारतीय समाज के लिए किस हद तक महत्वपूर्ण भूमिका को ये निभाते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी इतिहास की परिभाषाएं। मैंने इतिहास की यहाँ 3 परिभाषाओं को रखा है ना। इसकी अर्थ के बारे में रखा है कि इति जोड़ ह जोड़ आस, ऐसा निश्चित हुआ होगा, है ना। और परिभाषा, अगर पहली परिभाषा की बात करूँ तो वो है अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाले संवाद को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो इतिहास कहते हैं। और अगर और अथवा में जानना चाहें तो सेकंड परिभाषा ये थी कि गड़े मुर्दे को उखाड़ना भी इतिहास कहते हैं। और थर्ड परिभाषा की बात करो, मैं अथवा करके बता रही हूँ, अतीत में बीती हुई बातों को जानना, समझना और इसके विचारों को अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास हमें यह सीख देता है कि अतीत में जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें भविष्य में कैसे बचा जाए। अब हम कल, मान के चलिए, कल हम गाड़ी से कहीं निकलते हैं और ठोक देते हैं, ठीक है, कहीं पे, और मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो क्या मैं अगर 2 दिन बाद भी अगर गाड़ी लेके निकलूँगी तो क्या मैं ठोकूँगी? नहीं ना। तो हमें इतिहास से यही सिखाता है कि जो गलती हमने करी है, काफ़ी, चाहे वो स्पीड में या कुछ भी हो, जो भी दिस दैट जो भी प्रॉब्लम हुई हो, उसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा अपने आप हम लोग कंट्रोल करेंगे, कि भाई देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हाँ, हमारे से यहाँ गलतियाँ हुई थी, मैं यहाँ सुधार करके अपने भविष्य में जो है उनके बारे में अच्छी से मैं कार्य कर सकती हूँ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक में जब झारखंड थी, मतलब झारखंड जब बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, उस समय इसकी अ, ये समझिए कि प्राचीन भारत में झारखंड को किन किन नामों से जानते थे। देखिए, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, ठीक। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। यानी कि इसकी जो नाम पड़ने की वजह क्या थी, तो इस जो राज्य है यहाँ की झाड़ियाँ और वनों की बहुलता
ना विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। अब कौन कौन से काल में कौन कौन से नाम रखे गए थे झारखंड के, तो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या था, तो पुंड्र या पुंड, वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड, विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण में किक्कट, है ना। और महाभारत, देखिए ये बीबीआई है, ये आपका जेपीएससी का पीवाईक्यू जब हम लोग करेंगे तो उस टाइम देखेंगे कि ये पुंडरिक या पशु भूमि वाला जो क्वेश्चन है ना, महाभारत काल में भारत झारखंड को क्या कहा जाता है, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये बीबीआई है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंग देश, और ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है कि अगर पूछा जाए कि इस जो झार प्रदेश है ना, वनों का जो बहुलता वाला जो प्रदेश है, इसका प्रथम बार झारखंड का जिक्र कहाँ मिलता है, झारखंड नाम का, तो वो है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में इसका नाम झारखंड मिलता है। फिर तारीख फिरोज शाही में झारखंड, तारीख बांग्ला में झारखंड, सियार उल मुख्तरीन में झारखंड, कबीर और जायसी द्वारा झारखंड, अकबरनामा में भी झारखंड ना, आईने अकबरी, कोकरा या खंकरा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये मत समझिएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक का नाम है तो ये अर्थशास्त्र की पुस्तक होगी, बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र की ये बस नाम है, बाकी इसमें जो डिस्कस है वो आपकी राजनीति से संबंधित है ना। ये चाणक्य के इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, कौटिल्य जी को, है ना। अर्थशास्त्र किसकी बुक है, तो ये पर्यावरण की बोल रही है, सॉरी, ये राजनीति शास्त्र की है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, कुक्कुट या कुक्कुट देश। और टॉलमी, देखिए टोलमी मुंडल कहे थे, और फाहियान द्वारा कुक्कुट लाड, और हेंसान द्वारा की ना सु फा ला ना या कर्ण सुवर्ण। मुगल काल में खुखरा या कुकरा, तुजू के जहांगीरी में खुखरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक है, देखिए झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। वन डे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं ना झारखंड के, तो उनमें ये नामकरण से आपकी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेनसांग ने राजमहल के क्षेत्र के लिए की चिंग काई ला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए तामिन ए कोक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए क्या उपयोग किया था, तो की चिंग काई ला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन ए को शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, अब है कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1837 में दामिन ए को की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नारीखंड, बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, कभी आप टेस्ट सीरीज कहीं भी लगाइएगा या पीवाईक्यूज कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मस्ट है कि मिलेगी ही मिलेगी कि संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो वो नारीखंड, बाद में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया, तो वो कांकजोल। ठीक है, 1833 में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होती है ना, कि 1833 में एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। उसका आंसर हो गया क्या, 1833 में। इस एजेंसी की यानी कि दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की हेडक्वार्टर कहाँ थी, तो वो विल्किंसनगंज या किशुनपुर थी, है ना। रांची का पुराना नाम क्या था, तो वो किशुनपुर या फिर विल्किंसनगंज। ठीक, ये हो गई आपकी क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि झारखंड में आदिवासियों का
प्रवेश। झारखंड की अगर सबसे पुरानी जनजाति अगर बोली जाए तो वो है असुर। कौन है? असुर। और इनका कार्य क्या था? तो इनका कार्य था लोहा गलाना। ठीक है। और ये झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है और इस जनजाति का जो निवास स्थल है वो रांची, लोहरदगा और गुमला में है। ठीक है। बिरजा, बिरहोर तथा खड़िया, है ना, तो कहाँ से ये आए थे? तो ये संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश है। और कोरवा, तो कोरवा जनजाति का कहीं से आने का इनका अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। मुंडा, उरांव हो, तो मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। चेरो, खरवार, संथाल। 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों और संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर में बस चुकी थी। पूर्व मध्य काल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। तो ये थी आपकी टॉपिक। ठीक है, कि आदिवासियों का प्रवेश कहाँ से हुआ, है ना, और ऐतिहासिक परिचय क्या हुआ, और मैंने इतिहास के बारे में भी कुछ बताया। ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हुई आपकी झारखंड की ऐतिहासिक परिचय। आज फर्स्ट क्लास है और किसी भी कोई भी टॉपिक हम लोग जब छोड़ते हैं तो उनको पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए भी थोड़ा सा, और झारखंड के जैसे अभी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में, तो बहुत लोगों को पढ़ने से भी थोड़ा सा एलर्जेटिक टाइप में हो चुकी है कि भाई एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट करी, फिर से रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, है ना, 3 बार दोहराइए अपने आप को और फिर से एग्ज़ाम के लिए पढ़ने में लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्द सारे एग्ज़ाम्स होने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। आज ये ऐतिहासिक परिचय हैं और इन कल मैं करूँगी प्राग ऐतिहासिक काल। कल मैं प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड करने वाली हूँ। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी भी दूंगी, जिस वजह से काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाएगी, आप लोग को वीडियो देखने में थोड़ी सी बोरियत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैशटैग रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।